और राज भाई का गला पकड़ के उठा दिया। देखते देखते कुछ मिनट के अंदर राज भाई का गला मोड़ दिया, राज भाई की भी डेथ हो गई। तो ओम इतनी तेज था कि वो गोलू के गले तक पहुंच गया और उसको उठा लिया। उसकी मदद के लिए मंथन आया तो उसको भी उठा लिया और दोनों को दीवार की तरफ जोर से फेंका, जिससे इन दोनों की भी डेथ हो गई। ये कहानी हमारे ही गांव में हुई है, हमारे ही रिलेशन में किसी के साथ, और उन्होंने ही हमें बताया है। ये स्टोरी काफी डरावनी होने वाली है, तो कमजोर दिल वाले ना ही देखे। दो भाई थे जिनका नाम ओम और राज था। दोनों अपनी बढ़िया गर्मियों की छुट्टी में गांव वगैरह आए थे अपने बाकी कजन से मिलने। अब गांव में 3 और भाई थे और काफी बड़ा परिवार था, तो काफी लोग थे। उन तीनों भाई का नाम गोलू, मंथन और छोटू था। सारे कजन्स इकट्ठा हुए तो फुल ऑन मौज मस्ती चल रही थी। ज्यादा एज नहीं थी उस टाइम, ये लोग होंगे 16 साल के। अच्छा, गांव में ये भूत वगैरह को काफी माना जाता है, पर अब ये 2 लौंडे ठहरे शहर के, ये लोग इन सब चीजों में मानते नहीं थे। खाना वगैरह खा के सब मामा के साथ बैठे थे और एक स्टोरी सुनाने को बोल रहे थे। तो मामा शुरू हुए। छोटी सी स्टोरी थी। उन्होंने बताया कि करीबन 40 से 50 साल पहले एक राक्षस था, ब्रह्म राक्षस, जो कि हमारे ही घर में कैद है ऊपर वाले कमरे में, और उसे कैद किया था हमारे नाना ने एक बड़े पंडित की हेल्प से, और बताने लगे कि वो काफी पावरफुल वगैरह होता है। ओम ने मामा से पूछा कि ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है। तो मामा ने बताया कि इंसान पंडित होता है जात से और काफी सिद्धियां हासिल की होती है, पर उसका इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है। वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है। स्टोरी ओम के दिमाग में छप गई और अब उसे चुल मची कि क्या सच में कुछ ऐसा है। तो ओम ने ये बात राज भाई को बताई। राज भाई को भी काफी एक्साइटमेंट फील हुआ, तो उनका भी मन किया देखने का आखिर क्या है। सारे कजन्स, राज भाई और छोटू भाई सबसे बड़े थे, तो भाई ने सोचा कि जाके एक बार बाकियों को भी बताते हैं। शुरू में तो छोटू भैया मना करते हैं, लेकिन सबकी इतनी इज्जत करने की वजह से वो मान जाते हैं और जब तक सो जाते हैं फिर रात में ऊपर वाला रूम खोलने जाते हैं। वो रूम बिल्कुल एक बड़े से ताले से बंधा होता है, लेकिन इन लोगों के पास चाबी होती है तो ये लोग खोल लेते हैं। ये जैसे ही खोलते हैं काफी दूर वगैरह होती है और रूम में कुछ नहीं होता, पूरा रूम खाली होता है, लेकिन बीचों बीच में एक टेबल रखी होती है और उसी टेबल के ऊपर एक संदूक रखा होता है। ये लोग अंदर जाते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि कोई राक्षस नहीं है। इधर ओम जो होता है वो सामने रखे संदूक को खोलने की कोशिश करता है। सबके मना करने के बावजूद ओम ताला तोड़कर संदूक खोल देता है और उसे एक लॉकेट मिलता है। जैसे वो लॉकेट उठाता है, खिड़की खुलती है और तेज हवा का झोंका ओम को छूकर निकलता है। सब काफी डर जाते हैं और जल्दी उस लॉकेट को वहीं छोड़ के वहां से भाग लेते हैं, दरवाजा वगैरह बंद करके। सब सो जाते हैं अपने कमरे में। फिर रात में राज भाई की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि ओम वहां नहीं है और रात के 3 बज रहे होते हैं। वो सोचते हैं ओम कहाँ गया। वो छोटू भाई को उठाते हैं और ले जाते हैं। तो वो जब छत पर जाते हैं तो उन्हें ओम टंकी पे बैठा हुआ दिखता है, बड़ी ही वियर्ड पोजीशन में। ये लोग डरते हैं, पर ओम को हिलाते हैं तो वो होश वगैरह में आ जाता है, पर उसे कुछ याद नहीं रहता वो ऊपर कैसे आ गया। ये लोग उसे ले जाते हैं नीचे। फिर पूरी रात कुछ नहीं होता। अगली सुबह रोने वगैरह की आवाज आती है। सब उठते हैं और नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि मामा की डेथ हो चुकी है। पूछने पे घर के लोग बताते हैं कि कल रात में तो ठीक थे, पता नहीं अचानक से क्या हुआ। और फिर गोलू नोटिस करता है कि ओम कहाँ है। तो फिर छोटू भाई और राज भाई सब ढूंढना चालू करते हैं। तो इस बार वो छत पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ओम रेलिंग जो होती है छत की उस पर बैठा हुआ है, पैर लटका के, और ऐसे बैठा था कि बस खड़ा होकर सीधा गिर जाएगा। ये लोग चिल्लाते हैं कि क्या कर रहे हो, वहां से नीचे उतरो। ओम पीछे मुड़ता है तो उसके गले में वही लॉकेट मिलता है और ओम एक वियर्ड सी स्माइल दे रहा होता है। छोटू भाई जैसे उस लॉकेट को निकालने जाते हैं, ओम उन्हें उसी रेलिंग से पकड़ के नीचे फेंक देता है। किसी को नहीं पता इतनी पावर कहाँ से आई ओम के अंदर। ये देख के सब डर जाते। घर में अचानक से एक मौत के बाद सब काफी ज्यादा डर जाते हैं और ओम अब पूरी तरीके से बदल चुका था, यहाँ तक उसकी आवाज भी, और वो सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था, सबको मार डालूंगा। राज भैया मंथन और गोलू को लेके भागते हैं एक पंडित के पास और वो उन्हें बताते हैं ये सब। पंडित जी कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस को काबू करना मेरे बस की बात नहीं है, और वो बताते हैं कि सिर्फ एक ही पंडित है जो ब्रह्म राक्षस को काबू कर सकता है और वो थोड़ी दूरी पे रहते हैं, तो वहीं जाओ, वो तुम्हारी मदद कर देंगे क्योंकि उन्हें काफी सिद्धियां हासिल हैं। तो ये लोग पंडित जी के पास गए, उन्हें सब बताया। उन्होंने बिना किसी देर के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ओम चिल्ला रहा है जोर जोर से और उसकी आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई राक्षस चीख रहा था। पंडित जी ने जैसे कदम रखा, ओम पीछे मुड़ा और बोला, आ गया तू? पंडित जी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा और ओम वही बेहोश हो गया। पंडित जी ने कहा, ये बहुत शक्तिशाली है, इसको काबू नहीं कर सकते, लेकिन शायद इसकी शक्तियां उस लॉकेट से आ रही हैं
और हमें किसी भी तरह से हटाना होगा वो। पंडित जी ने पूछा कि आखिर ये ब्रह्म राक्षस इस घर में आया कैसे। फिर नाना जी ने बताना शुरू किया कि करीबन 50 साल पहले पंडित रहा करते थे। उन्होंने काफी सिद्धियां हासिल कर रखी थी, लेकिन वो उस ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं करते थे। और एक दिन नाना जी के छोटे भाई ऐसे ही खेल रहे थे पंडित के घर के पास, और अगले दिन नाना जी को उनके छोटे भाई की लाश मिली। और अगले दिन नाना जी और उनके घर वालों ने उस पंडित का घर जला दिया और वह पंडित वही मारा गया। और उसी समय से घर पे शराब लग गया और घर के जितनी भी फीमेल्स थी वो काफी बीमार रहने लगी, और जो मेल्स थे उनकी एक एक करके मृत्यु होने लगी अचानक से वो भी। ये देख कि नाना जी थोड़ा घबरा से गए थे और थोड़ा दूर जहाँ पे पंडित रहते हैं जिन्होंने काफी सिद्धि हासिल कर रखी थी उनसे मदद मांगने के लिए गए और उन्हें सब बताया। पंडित जी ने हवन किया। अब वो ब्रह्म राक्षस को कैद नहीं कर सकते थे क्योंकि ब्रह्म राक्षस काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो अपने पूजा पाठ से सिर्फ उसकी शक्तियों को उस लॉकेट के अंदर बंद कर सकते थे। लेकिन उससे से उसका लगा श्राप खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने यही करना सही समझा। उन्होंने ये लॉकेट को संदूक वगैरह में रखकर एक दरवाजे के पीछे बंद कर दिया और कहा इसे कभी मत खोलना। इतना सब सुनने के बाद अब तो सबकी फट चुकी थी और अब इसका सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो पंडित जी ने सब सामान वगैरह लेके बैठे और ओम को बांध दिया ताकि वो भागे ना, और अपना पूजा पाठ शुरू किया। करीबन 10 से 15 मिनट के बाद ओम की आंखें खुली और वो पूरी ताकत लगाने लगा। पंडित जी ने और तेज मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम को एक कुर्सी पे बांधा गया था। ओम इतना पावरफुल था उस टाइम पे कि उसने सीधे रस्सी उखाड़ दी। वहाँ उस टाइम पे गांव के लोग मौजूद थे, तो कुछ गांव के लोग और राज भाई गए पकड़ने। ओम ने गांव वालों को दोनों अलग अलग साइड फेंका और राज भाई का गला पकड़ के उठा दिया। देखते देखते कुछ मिनट के अंदर राज भाई का गला मोड़ दिया। राज भाई की भी डेथ हो गई। जितने गांव वाले थे वो भाग गए। पंडित जी ने एक घेरा बनाया और गोलू और मंथन से कहा कि इसको किसी भी तरह इस घेरे के अंदर लाओ। गोलू ने एक रॉड उठाया और खींच के ओम के मारा। ओम को इतनी ज्यादा गुस्सा आई, जितना घर का सामान था एक साथ सब उठा के गोलू पर फेंका। गोलू उससे बचा किसी तरह, पर ओम इतनी तेज था कि वो गोलू के गले तक पहुंच गया और उसको उठा लिया। उसकी मदद के लिए मंथन आया तो उसको भी उठा लिया और दोनों को दीवार की तरफ जोर से फेंका, जिससे इन दोनों की भी डेथ हो गई और अब घर में सिर्फ एक पंडित जी बचे थे। ब्रह्म राक्षस ने ओम का शरीर छोड़ा और अपने असली रूप में आ गया और नाना जी की ओर बढ़ने लगा। इससे पहले वह नाना जी के करीब जाता पंडित जी ने भभूति से घेरा बना दिया, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि उसने उस घेरे को ही ब्रेक कर दिया। लेकिन पंडित जी को काफी समय मिल गया था कि उसे घेरे में बांध पाए, और उन्होंने ऐसा ही किया और नाना जी ने वो लॉकेट उस घेरे में रखा। पंडित जी ने कुछ पढ़ा और शक्तियां उस लॉकेट में आ गई और ब्रह्म राक्षस वहां से देखते देखते गायब हो गया। ये कहानी हमें नाना जी ने ही सुनाई थी। अभी भी वो जिंदा है, लेकिन इस इंसिडेंट ने उनका पूरा परिवार खत्म कर दिया। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।